अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जब्बार चौधरी और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। आज कुछ तज़किरा करते हैं जी पानी का। पानी जो है ये आपको पता है कि अब हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी का जो नैरेटिव है उसके अंदर पानी का जो है एलिमेंट भी शामिल हो चुका है। पानी ना हो तो मवात होती हैं, तो प्रॉब्लम होते हैं, और पानी अगर बहुत ज़्यादा हो तो भी प्रॉब्लम होते हैं। दोनों सूरतों में हमें जो है इस पानी को का ख्याल रखना है, पानी को मैनेज करना है, मैनेजमेंट करनी, दैट नीड अ इम्प्रूव्ड गवर्नेंस, दैट नीड अ पॉलिसी फ्रेमवर्क इन बोथ केसेस। क्योंकि जैसे हमारे दुश्मन ने अब जो है जो इंडस वाटर ट्रीटी को हिंदुस्तान ने कहा है जी कि हम नहीं मानते, उसकी एक जिहत तो ये है कि वो हमें पानी से महरूम करने की कोशिश करें, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि पाकिस्तान एक वाइब्रेंट मुल्क है और ट्रीटी जो है मुल्कों के दरमियान है, कोई मजाक थोड़ी है। खैर वो एक अलग पूरी डिबेट है, लेकिन एक तो उसको बंद करने की कोशिश करना और दूसरा उसका पहलू जो है, उसका फ्लिप साइड जो है वो पाकिस्तान को पानी से नुकसान पहुंचाना। यानी कि जो आजकल के दिन है, सैलाब के दिनों में अभी भी देखें जो हमारे दरिया हैं वो उनकी सतह बुलंद हो रही है। हिंदुस्तान जो है ये शरारत भी कर सकता है। ये वाले मामला को भी हमने सबने देखना है। लेकिन इस वक्त जो पानी जो है अंडर डिस्कशन है वो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो बारिशें हुई हैं, वहां पर जो सैलाब की सूरत है, फ्लैश फ्लडिंग है, क्लाउड ब्रस्ट हुए हैं, लैंडस्लाइडिंग हुई है। इसके नतीजे में ये जो क्राइसिस है, क्या ये इसको सिर्फ जो है हम कुदरती आफत कह के तो उसके से पीछे छुप जाना चाहिए या छुपने दिया जाना चाहिए हुक्मरानों को? नहीं, दिस इज अ मैन मेड क्राइसिस। कुदरत सदियों से मौजूद है, अपने रास्ते लेती है, पानी है। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को तो वैसे भी बहुत ज्यादा विजिलेंट होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि उनकी टेरेन ऐसी हैं। और फिर पानी जो है आपको पता है, पहाड़ और पानी का रिश्ता, वहां से जनरेट होते हैं रिवर्स, दरिया। लेकिन जितना ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को अपना जो बजट है इस मामले में इन्वेस्ट करना चाहिए था, उसने उतना ही ज्यादा नेग्लिजेंस जो है वो दिखाई। आज इस क्राइसिस के नतीजे में 300 से ज्यादा लोग खैबर पख्तूनख्वा के जान की बाजी हार चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, इस पानी की नजर हो चुके हैं, लैंडस्लाइडिंग। बल्कि इनका खून, इनकी जान किसके अपना हथेली पे है, किसकी जिम्मेदारी? क्या हम कुदरत पे डाल दें? नहीं, मेरे नजदीक इन जानों की जिम्मेदार खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 12 साल से हुकूमत करने वाली पार्टी पीटीआई है और उसके बानी चेयरमैन इमरान खान साहब हैं, जिसने इन हुकूमतों को सिर्फ अपनी जात के गिर्द घुमाया पिछले 12 साल में। वहां पे स्टूजेस बिठाए, वहां पे प्रॉक्सीज के जरिए रूल किया और सारा कुछ अपने पास लिया। हर चीज बनी गाला से रोटेट कराई गई, रेगुलेट कराई गई। किसको क्या, अभी भी वहां पे कौन सेनेटर बनेगा, मेरा दस्तखत कराओ, मेरे साथ बाहर जो है ना मेरी रिहाई के लिए धरने दो। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को किस चीज की जरूरत है? कोई मतलब नहीं, क्योंकि जनाब वो तो पागल है, उन्होंने तो जनाब हमें वोट देने ही देना है, और वो भी बादशाह हैं, शहनशाह हैं खैबर पख्तूनख्वा के लोग। वो अंधे मोहब्बत और अंधी नफरत में, कल्ट में पकड़ के तो वोट पे वोट दिए जा रहे हैं, हुकूमतें बनाई जा रहे हैं। इन रिटर्न क्या मिल रहा है? कोई हिसाब नहीं। लेकिन क्या ये ऐसे ही चल सकता है? क्या ऐसे ही चलना चाहिए? दोनों का जवाब है नहीं। ना ये ऐसे चल सकता है और ना ये ऐसे चलना चाहिए। हुकूमत कोई भी हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो, बलूचिस्तान की हो, पंजाब की हो, सिंध की हो, हर हुकूमत को डिलीवर करना चाहिए। हर हुकूमत को डिलीवर करना चाहिए, गवर्नेंस बेहतर करनी चाहिए अपने अवाम के लिए। दिस इज द बॉटम लाइन, दिस इज द रेड लाइन, इसमें कोई समझौता नहीं। पंजाब की हुकूमत है, उसको अपने लोगों पे इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो अपेरेंटली हमें नजर भी आ रहा है, कर भी रही।
पंजाब गवर्नमेंट जो है सबसे आगे इन्वेस्टमेंट में, चीजों में पैसा लगाने में। सारा बजट जो है वो, चाहे वो क्या नाम स्टूडेंट्स के लिए हो ना, स्कॉलरशिप्स हो, स्टूडेंट्स के लिए जनाब 22 का प्लान हो, कर्जों का प्लान हो, ट्रांसपोर्टेशन पाकिस्तान में नंबर 1 जो है ट्रांसपोर्टेशन में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। वो अब देखिए वहां पे वो ट्राम जो है उसका भी एक तजर्बा हो रहा है, मेट्रोज बन चुकी हैं, ऑरेंज लाइंस हैं, स्पीडो का नेटवर्क है पूरा मास ट्रांजिट का, तो वो चीजें चल रही। और बहुत सारे शोबे, एजुकेशन जो है उसमें रिवैम्प हो रहा है, हेल्थ में बहुत सारे काम हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। तो ये चीजें तो बाकी सूबों को भी डिजास्टर मैनेजमेंट का, अब पंजाब ने एयर एम्बुलेंस बनाई है, खैबर पख्तूनख्वा को मना किया किसी ने, सिंध को मना किया किसी ने, बलूचिस्तान को मना किया किसी ने। बात फिर यहां पे आती ना प्रॉब्लम, तरजीहात की बात आती कि क्या हुकूमतों की तरजीह जो है उसका अपना वोटर है, अपना सपोर्टर है, अपना आवाम है, या फिर तरजीह सिर्फ जो है कोई और शख्स है, कोई और पॉलिटिशियन है, कोई और पॉलिटिक्स करना है, सिर्फ तरजीह है। हम रिसेंट पास्ट में देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नमेंट है उसकी तरजीहात क्या है, तरजीहात उधर चली गई और अवाम जो है वो पानी की नजर हो गई। ये एक ग्रेव, एक कॉन्ट्रास्ट है, एक कॉन्ट्रास्ट है। खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला कहता है जी कि मैं हर हद तक जाऊंगा इमरान खान की रिहाई। भाई आप जाएं हर हद तक, लेकिन जाती कैपेसिटी में जाएं। जब गवर्नमेंट की बारी आए, जब हुकूमत की बारी आए, तो आपकी हर हद तक, हर हद पार करने की जो तरजीह है वो आपका अपना खैबर पख्तूनख्वा का एक शहरी होना चाहिए, बुनेर होना चाहिए। आपकी आखिरी तरजीह, आपकी आखिरी हद जो है वो बुनेर होना चाहिए, बटग्राम होना चाहिए, बाजोड़ होना चाहिए, चित्राल होना चाहिए, सवात होना चाहिए। आप इन लोगों के लिए आखिरी हद पार करें गंडापुर साहब, इमरान खान के लिए आखिरी हद पार करने जाएंगे तो ये लोग, इन लोगों की हद जो है वो क्रॉस होगी, ये वाला मामला मिट जाएगा। मैं जो है इस चीज को मानता ही नहीं हूं। कुदरती आफतें आती हैं, दुनिया भर में आती, क्लाउड बर्स्ट होने आते हैं, लेकिन क्या इतनी तबाहियां होती हैं? क्या हुकूमतों को नहीं पता? क्या इनको नहीं पता? इनके पास पीडीएमए का महकमा नहीं है, लेकिन उन्होंने पीडीएमए के महकमा का भी वही हाल किया जो एहतसाब कमीशन का किया था कि एहतसाब के नाम पे हुकूमत तो ली, लेकिन सबसे पहले आके एहतसाब कमीशन को ताला लगा दिया। और उसके बाद फिर कमाल के स्कैंडल, मालम जब्बा का स्कैंडल, सरकारी हुकूमत का हेलीकॉप्टर स्कैंडल, बिलियन ट्री स्कैंडल, फिर बीआरटी का स्कैंडल, अभी कोस्टान का स्कैंडल चल रहा है। तो जिस एजेंडे पे आए थे वो बर्बाद खुद कर दिया सारा, करप्शन की करप्शन सारी पुश्ते लहा दिए। इसी तरह गवर्नेंस और लोगों को क्या करने आए थे, बट पूरी दुनिया जो है वो ससक रही है, लोग उनके जो है ना वो सिसक रहे हैं। और फिर ये रेस्क्यू का कोई निजाम, हमने भी पिछले अभी थोड़ी एक महीना पहले हमने देखा कि पूरी फैमिली किस तरह जो दरिया सवात में बह गई, रेस्क्यू नहीं हो सकी क्योंकि रेस्क्यू का कोई निजाम ही नहीं बनाया। वहां भी फिर अब रिपोर्टें, ब्यूरोक्रेसी, इस पे डाल उस पे डाल, कहानी खत्म नहीं। भाई कहानी खत्म नहीं होने देंगे, हम कहानी खत्म नहीं होने देंगे। हम जवाब मांगेंगे, हम सवाल करेंगे और एहतसाब करते रहेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा के हर शहरी को अब सवाल करना चाहिए, एहतसाब करना चाहिए अपनी हुकूमत का कि आपने मुझे 12 साल में क्या दिया। आपने यहां से बनी गाला को तो बहुत कुछ दिया, आपने यहां से जो है ना वो जुलूस तो बहुत निकाले इस्लामाबाद तक, आपने मुझे क्या दिया? दिस शुड बी द क्वेश्चन, और प्राइम क्वेश्चन होना चाहिए, ताकि कम से कम जो है हम जो है इस डिजास्टर में, इस क्राइसिस में ये 300 400 लोगों की मौत मत देखें, हम लोगों के घर बहते हुए ना देखें, खेतियां बहती हुई ना देखें, हम जानवर और माल मवेशी बहता हुआ पानी में ना देखें, क्योंकि ये हमारी जिंदगियों का मामला है। ये जनाब कोई 300 लोग जो हैं, 300 से ज्यादा शहीद हुए हैं, ये टोटल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का कोलैप्स है गंडापुर साहब, टोटल कोलैप्स। आपकी इसी आंखों के सामने, हुकूमतों के सामने दरियाओं के अंदर जो है ना वो तजावजात किए जाते हैं। 62 लोगों के होटल खड़े जाते हैं किनारों के ऊपर ताकि पानी की गुजरगाहें रुक जाएं, इनका कारोबार चमक उठे। किसने टेक ऑन करना है?
किसने तरजीह देनी है ऐसे मामलात को? क्योंकि आपकी तो टॉप तरजीह और हद क्रॉस तो सिर्फ जना बनी गाला और अडयाला है। कैसे चलेगा गंडापुर साहब? पाकिस्तान आर्मी ने इंटरवीन किया, पाकिस्तान आर्मी, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी लगे हुए हैं, कल से बैठे हुए सिर्फ एक ही काम के लिए ऊपर। ये वक्ती ये तो क्राइसिस गुजरेगा, हो जाएगा। पाक आर्मी रेस्क्यू के लिए आती है, आएगी, अभी भी कर रही है, वो तो करेंगे, वो तो क्राइसिस में आएंगे जब जन्म ले चुका होगा, उस वक्त जो है वो क्राइसिस में आके आपको रेस्क्यू करेंगे। गंडापुर साहब, ये क्राइसिस बने ना, ये काम आपने करना है जो आपने नहीं किया। पिछले 12 साल से आपकी सरकार किसी ने नहीं किया, तीसरी टर्म हो गई है, नहीं किया ये काम अपने अवाम के लिए। आर्मी जो है वो कर रही है काम। आर्मी आप पुकारेंगे तो वो हर जगह पे पहुंचेगी, दहशतगर्दों के साथ भी लड़ेगी। आपके सूबे में खैबर पर आप कहते हैं मैंने ऑपरेशन नहीं करने देना, लेकिन शहरी मरवाने हैं, वहां पर भी आर्मी जाके लड़ेगी। मेरे जवान शहीद होंगे, जाने देंगे इस मट्टी के लिए, वतन के लिए, क्योंकि आपकी तरजीह नहीं है, लेकिन उनकी तो तरजीह है ना। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि सारे रिसोर्सेज जो है ना दे दें। तो भाई ये तो लगाएंगे रिसोर्सेज, आपका पीडीएम में क्या कर रहे हैं? गंडापुर साहब, पीडीएम को क्यों डेवलप नहीं किया, रेस्क्यू को क्यों डेवलप नहीं किया? दिस इज द क्वेश्चन। ये मैन मेड क्वेश्चन बहरान है, मैन मेड क्राइसिस है, और इसके जिम्मेदार आप हैं, आपकी पार्टी है, आपकी हुकूमतें हैं पिछले 12 साल से। दैट्स इट, नो क्वेश्चन। एक इंसानी जान की कीमत भी आपको जो है, आपको रातों को नींद नहीं आनी चाहिए। लेकिन जी आपकी तरजीह वही आखिरी हद तक जाएंगे, आप जाएं आखिरी हद तक। अगर आप आखिरी हद तक जाएंगे तो अगली बारी ये वाली जो आवाम है ना, ये आपको किसी हद के ऊपर आने नहीं देगी, आप फिर घर बैठेंगे। ये जनाब गवर्नेंस का मुकम्मल फेलियर है खैबर पख्तूनख्वा में, जो हमें देख रहे हैं, जो हमें नजर आ रहा है। गवर्नेंस का मुकम्मल फेलियर, अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। ये मैं आपको ये बता दूं आपको कि ये मतलब ये देखें ना, ये सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन। आपने कभी लकड़ माफिया के कभी सामने कभी बंद बांधा? आपने आपकी लकड़ी चोरी होती, टिम्बर माफिया बचपन से सुनते आ रहे, कितने टिम्बर माफिया को सजाएं दी आपने। छोटे मोटे जो दरख्त बेचारे अपने घर की लकड़ी जलाने के लिए, रोटियां पकाने के लिए जो दरख्त काटते हैं, उनको पकड़ के आप बंद कर दे। इंक्रोचमेंट्स हुई हैं रिवर बैंक्स के ऊपर, पानी के रास्ते रोके गए। इस वजह से जो पानी फिर जो है पानी अपना रास्ता लेता है, इसलिए पानी रुकता नहीं है। यह हिंदुस्तान के लिए भी पैगाम है। आपने पानी को रोकने की कोशिश की, आप डूब जाएंगे, मर जाएंगे। पानी रुकेगा नहीं, पानी के रास्ते बनाने, हमने पानी को हमने रास्ते देने हैं। चाहे वो हिंदुस्तान से सुन ले, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला सुन ले, पानी के रास्ते बना के हमने पानी को कंजर्व करना है। पानी नेशनल सिक्योरिटी का कंपोनेंट बन गया है, हमने इस पानी को यूटिलाइज करना है। पानी के थल्ले आके मरना नहीं है असी, हमने इस पानी को इस्तेमाल करना है अपने मुल्क की तरक्की के लिए, बिजली बनाने के लिए, काश्तकारी के लिए, ठीक है। पानी बनाना है हमने सैराबी के लिए, हमने इसको चैनलाइज करना है, हमने पानी के रिजर्वायर बनाने हैं। गंडापुर साहब, लोगों को उनके घर तबाह नहीं करने इस पानी से। इसलिए ये खैबर पख्तूनख्वा में टोटल कोलैप्स हुई है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। गंडापुर साहब, अभी भी टाइम है, माफी मांगिए अपने वोटर से, अपने कौम से, अपने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से, जिन्होंने आपको इख्तियार दिया हुआ है, और अपनी तरजीहात का दोबारा से जायजा लीजिए, रीसेट कीजिए इसको, और कहिए कि मैं अपने अवाम की हिफाजत के लिए हर हद तक जाऊंगा, ना कि इमरान खान की हिफाजत के लिए हर हद तक जाएंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।